सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। कुंभ राशि के जो जातक हैं अप्रैल 2024 में शनि महाराज आपकी कुंडली के किस भाव में विद्यमान हैं, साथ ही साथ शनि महाराज की जो प्रथम दृष्टि है जहाँ पे वो विद्यमान है उनके साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और वहाँ के जो कारक देव हैं वो क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके कुंडली के किस भाव पे पड़ रहा है। शनि महाराज की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के किस भाव पे पड़ रहा है, वहाँ के जो कारक देव हैं वो आपको क्या रिजल्ट दे रहे हैं। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के किस भाव पे पड़ रहा है, वहाँ के जो कारक देव हैं आपको उचित परिणाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, शत्रु के भाव से देख रहे हैं या मित्र के भाव से देख रहे हैं। एक एक करके सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करूंगा और आपके लिए क्या खास उपाय है अप्रैल महीने में वो भी बताऊंगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, कुंभ राशि के जो जातक हैं शनि महाराज आपके कुंडली के लग्न में विराजमान हैं। लग्न में उनके साथ मंगल महाराज जी बैठे हुए हैं। मंगल महाराज शनि महाराज लग्न में साथ में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपका प्रभाव जो रहेगा ना वो सामने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आप यदि किसी से बात करेंगे तो आपके बात का प्रभाव सामने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। और शनि महाराज जब लग्न में बैठते हैं तो यहाँ पर आपकी जो शारीरिक सुंदरता है वो बढ़ेगी। कुंभ राशि के जातक यदि शनि महाराज लग्न में बैठते हैं तो यहाँ से आपका जो शारीरिक सुंदरता रहती है वो बढ़ जाती है, चेहरे पे चमक बढ़ जाएगी, ग्लो आ जाएगा, लेकिन कमजोरी आपके अंदर रहेगी। अप्रैल महीना गर्म का है तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हालांकि आपके चेहरे की चमक डाउन नहीं होगी लेकिन कमजोरी आपको सता सकती है। पानी का प्रमाण आप बना के रखिएगा अपने शरीर में से, क्योंकि अप्रैल महीने में गर्मी बढ़ेगी और आपका जो पानी का लेवल है वो कम हो सकता है, उसकी वजह से आपका स्वास्थ्य जो है वो खराब हो सकता है। शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके कुंडली के तृतीय भाव पे पड़ रहा है, जहाँ के कारक देव मंगल महाराज है और मंगल महाराज शनि महाराज के साथ में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका जो भाई बहन से अभी तक अनबन हो रहा था, मंगल महाराज साथ में है, इसके वजह से आपका भाई बहन के साथ थोड़ा सा प्रेम प्रसंग बढ़ेगा। अभी तक जो उनके साथ आपका बात विवाद हो रहा था उसका कुछ न कुछ सॉल्यूशन आपको अप्रैल महीने में निश्चित ही निकलता हुआ दिखेगा। भूमि से रिलेटेड आपको कोई अच्छी सूचना मिल सकती है या आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि शनि महाराज के साथ मंगल महाराज जी बैठे हुए हैं लग्न में। इसके वजह से शनि महाराज की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ रहा है। मंगल महाराज भी अपने सामने केंद्र पे देख रहे हुए हैं, तो यहाँ पर शनि महाराज और मंगल महाराज दोनों आपके जो दाम्पत्य जीवन है उसमें थोड़ी सी कठिनाई लाएंगे। आपके और आपके परिवार के बीच में थोड़ा सा अनबन हो सकता है, स्त्री सुख का आपको अनुभव थोड़ा सा दुखद हो सकता है, इसलिए आप वाद विवाद में मत पड़िएगा अपने स्त्री के साथ, नहीं तो आपको दुख का सामना निश्चित करना पड़ेगा। क्योंकि मंगल महाराज आपके साथ में हैं तो आपके अंदर जिद का स्वभाव रहेगा कि हमने जो बोला वही सही है। सामने वाले की भी बात आप थोड़ा सा सुन लिया करिएगा, क्योंकि आप हमेशा सही रहोगे ऐसा जरूरी नहीं है। सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है वो भी सही हो सकता है, तो थोड़ा सा आप अपने पे पेशेंस रखिएगा। हालांकि आप सही हो लेकिन उसके बावजूद भी सामने वाला गलत नहीं है, ये भी हो सकता है। नज़रिया चेंज करिए, नज़ारे बदल जाते हैं, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, पार्टनर का अपने आप जरूर सुनिएगा। साथ ही साथ शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपके कुंडली के 10वें भाव पे पड़ रहा है, जहाँ से आपका पिता का राज्य आता है, पिता का स्वभाव देखा जाता है, पिता के साथ आपका अनबन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आपका पिता के साथ अप्रैल महीने में कुछ बात विवाद हो सकता है।
और यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको अप्रैल महीने में समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि कर्म का क्षेत्र है। कर्म के क्षेत्र पे आपको शनि महाराज थोड़ा सा दुख देंगे। शनि महाराज नीच की दृष्टि से 10वें भाव में देख रहे हैं, तो यहाँ पर शनि महाराज की ओर से नौकरी के लिए, पिता के लिए थोड़ा सा दुखद भाव रहेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। पिता के साथ अपने अनबन मत करिएगा। यदि कोई बात विवाद होती है तो अपने से थोड़ा सा पीछे हट जाइएगा। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मंगल महाराज आपके साथ में बैठे हुए हैं तो आपके अंदर जिद का प्रमाण रहेगा, वो मैं भी जान रहा हूँ। इसलिए आपको बार बार ये चीज़ का सलाह दे रहा हूँ कि मंगल महाराज शनि महाराज के जब साथ में बैठते हैं तो आप तो सही रहते हो, लेकिन कभी कभी सही बात यदि कठोरता से कही जाती है तो गलत हो जाती है। तो आपके अंदर कठोरपन ज़्यादा आएगा, क्योंकि मंगल महाराज बैठे हुए लग्न में, तो आपके अंदर उत्साह रहेगा, ताकत रहेगा, क्रोध रहेगा, क्योंकि गर्म ग्रह हैं। इसलिए थोड़ा सा विचार करके फिर कोई भी बात बोलिएगा। बाकी शनि को मजबूत करने के लिए आप शनि भगवान का जो सबसे प्यारा मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः, इसका जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बजरंग बली के यदि लंगोट चढ़ाते हैं अप्रैल महीने में, आप यदि 3 लंगोट बजरंग बली को चढ़ा देते हैं तो मंगल महाराज भी शांत हो जाएंगे और शनि महाराज भी शांत हो जाएंगे। इतना छोटा सा उपाय आप जरूर करिएगा। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम और अपनी समस्या लिख के सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सकें और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।